अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, अनोखा अंदाज में खुश आमदीद। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यमन में जारी जंग के हवाले से कि 6 साल हो गए हैं और जंग अब तक जारी है और ख़त्म नहीं हो पा रही। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जंग किन के माबैन है। ये दो पार्टीज़ हैं, एक हुसी और दूसरा जो है हादी गवर्नमेंट। हादी गवर्नमेंट को सपोर्ट है सऊदी अरब की, हुसियों को सपोर्ट है ईरान की। ग्लोबल इमेज ये बना हुआ है कि ये दोनों जो ग्रुप्स हैं वो यमन पे कब्जा करने के ख्वाह हैं और 80% इलाका, जैसे कि मैंने आपको बताया, कि हादी गवर्नमेंट के पास है और हूसियों के पास 20% का इलाका है। हूसियों को ईरान की सपोर्ट है, इराक की सपोर्ट है, इराक की फोर्सेस की सपोर्ट है, साथ साथ कोरिया की सपोर्ट है। और सऊदीया के पास तो बैक ही बैक है। जैसा कि आपको पता, खित्ते में यमन का कंट्रोल सऊदीया अपने हाथ में इसलिए करना चाहता है कि क्योंकि उसके तिजारती मामलात और उसकी सरहदों की हिफाजत जो है उसके पास रहे, या उससे उसकी उसका कंट्रोल उस पर रहे। हमने माजी में देखा कि पिछले 6 सालों में तवातुर के साथ सऊदीया की ऑयल फैसिलिटीज़ के ऊपर हमले, रॉकेट हमले हुए, उनकी शिपमेंट्स के ऊपर हमले हुए। और उस पूरे पट्टे पे अगर आप पिक्चर में भी देख रहे हो तो ये जो बहरी रास्ता है इसके ऊपर जितनी भी शिपमेंट्स आती हैं उसके ऊपर हमला किया गया। अब ख्याल और तासुर ये दिया जा रहा था कि ईरान जो है वो हुसियों को सपोर्ट करता है, असले की फराहमी करता है और साथ साथ सऊदीया के साथ ताल्लुकात बिगाड़ने में हुसियों की इमदाद करता है। मगर कहानी में ट्विस्ट उस वक्त आया कि जब इसराइल ने अरब रियासतों के साथ अपने ताल्लुकात मंजर आम पर लाने शुरू किए। अब ये ताल्लुकात 1 साल या 1 महीने के नहीं थे, ये पूरी एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग थी। इस स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में आज से काम नहीं हुआ, पिछले 30 से 40 सालों से काम होता रहा और आज ये हाल हो गया कि अरब रियासतों ने इसराइल को तस्लीम करना शुरू कर दिया, फ़लस्तीन के मौक़िफ़ से पीछे हट गए। अब यमन जो है वो एक बड़ा सेंसिटिव एरिया है और सेंसिटिव लोकेशन के ऊपर जो है ना वो सिचुएटेड है। यमन में सऊदीया का इन्फ्लुएंस सबसे ज़्यादा था। उसके बाद जो है वो खत्ते में सऊदीया को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो जब प्रॉब्लम क्रिएट की जाती है और फिर उसका सॉल्यूशन निकाला जाता है। कहा यह जाता है कि हूसियों को बैकडोर चैनल से इसराइल फंडिंग करता है और इसराइल इसलिए फंडिंग करता है कि ताकि वो सऊदीया की गवर्नमेंट को परेशान कर सके, सऊदीया एयर अटैक्स करे, एयर बॉम्बिंग करे और जिसके नतीजे में लातादाद बेगुनाह शहरी भी जो हैं वो जाबाहक हुए, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ की गई। और उसके बाद ये एक पूरा एक ट्राइका बना कि इसराइल ने जो है पुश से जो है वो हूसियों को फंडिंग की है, असला सपोर्ट किया, असला प्रोवाइड किया है और उसके बाद वो सऊदीया की फैसिलिटीज़ के ऊपर हमला करते रहे और नाम ईरान का बदनाम होता रहा। अब बात यह है कि जब इसराइल ने सऊदीया के साथ ताल्लुकात इस्तवार किए तो उन्होंने इस चीज़ की यकीन दहानी कराई कि यमन के एरिए में और जो बेल्ट है जहाँ से बहरी तिजारत के रास्ते हैं उसकी सिक्योरिटी उसके पास रहेगी। एक तरफ जो है वो यूएस नेवी की फ्लीट 5 है और दूसरी तरफ इसराइल अपनी जो है ना वो पूरी एक चेन इस्टेब्लिश करना चाह रहा है, जिसके लिए उसने ये काम किया। उसके बाद क्या हुआ कि जब यमन में हूसियों का कंट्रोल लूज होने लगा तो इसराइल ने फंडिंग की और उसके बाद आपने देखा कि पिछले महीने 3 हमले हुए। 3 हमलों के बाद इस सऊदीया ने जो है सिक्योरिटी का बड़ा एक प्रोटोकॉल इसराइल के हवाले कर दिया। ये थी अनऑफिशियल चीज़ें। यूएई ने आपने देखा कि 2 महीने पहले 2 महीने कबल जो है इसराइल को तस्लीम कर लिया और उसके बाद बहुत सी शराकतदारियाँ हुई। साथ साथ सऊदीया ने भी ये काम करना शुरू कर दिया था और मंजर आम पर आ गई। सऊदीया ने हालांकि ऑफिशियली ये बयान दिया कि हमारे कोई ऐसे ताल्लुकात इस्तवार नहीं है और फ़लस्तीन के मौक़िफ़ से हम किसी तौर पर भी पीछे नहीं हटेंगे। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि जब इसराइल ने हूसियों को दे दिया तो अब सऊदीया के साथ इसराइल क्यों है? इसराइल को सऊदीया के साथ ताल्लुकात इस्तवार करना बेहद ज़रूरी है क्योंकि ऑयल के ऊपर उनका स्टांस बना रहे, क्योंकि इसराइल ने अमेरिका की मईशत को तो अपने हाथ में किया हुआ है। अब वो दूसरी फैसिलिटी जो सऊदीया है उसके ऊपर जो है वो अपना असर रसूख बना रहे हैं और जो कि बना चुके हैं। सऊदीया ने एयर अटैक्स किए, इसराइल ने उसको बैक किया, थपथपाया कि आप अटैक्स करें और बेचारे यमनी शहीद होते रहे। यमन की तरफ जो है वो हूसियों को कहा और उसके बाद ईरान को आपने बीच में ले आए। अब जब सऊदी अरब
को स्टेबिलिटी चाहिए थी तो उन्होंने इसराइल की तरफ देखा। इसराइल तो इसी तो दिन का इंतज़ार कर रहा था कि सऊदीया हमसे सिक्योरिटी के ऊपर आए। हालांकि सऊदीया की जो मेजर सिक्योरिटी है वो यूएस के पास है, मगर अब ये ट्रांसफ़र है यूएस के पास। कहने को यूएस के पास है, बैकडोर के ऊपर वो भी इसराइल है। ऑफिशियली ये काम करने के लिए इसराइल ने ये पूरा एक नेटवर्क डिज़ाइन किया, एक प्लान किया, उस प्लान के तहत जो है ये कार्रवाई की गई। और अब हम जब देख रहे हैं कि ये काम हो चुका, यमन में अब 80% से 85% के ऊपर हादी गवर्नमेंट का, जो सऊदी बैक्ड गवर्नमेंट है, उनका कंट्रोल है। अब जो साहिली पट्टी है जहाँ से तिजारती काफिलों पर जो है हमला किया जाता है, अब उसके ऊपर इसराइल जो है वो अपने अपने मोर्चे बना रहा है और सिक्योरिटी की जिम्मेदारी दे रहा है पूरे खत्ते में, पूरे बेल्ट के ऊपर। तो कहने का मतलब और कहने का मकसद ये है कि इसराइल का इतना बड़ा ग्रेटर प्लान के ऊपर ये काम हुआ। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में ये बताएंगे कि बाइडेन हुकूमत संभालने के बाद पहला कदम क्या उठाएगा, क्योंकि बाइडेन ने हुकूमत संभालने से पहले ही सऊदीया को ये इशारा दे दिया है कि जो आपने यमन में 1 लाख यमनियों को जाँबाग किया है अपनी एयर स्ट्राइक्स के थ्रू, बेगुनाह यमनियों को, और तकरीबन 1,80,00,000 अफराद जो भूखो अफलास का शिकार है, हम इसका बदला आपसे लेंगे और ज़बानी कलामी नहीं, अमली इकदाम उठाएंगे। इसके हवाले से इसराइल ने अमेरिका के ऊपर क्या काम किया, ये बड़ी एक दिलचस्प बात है और ये बहुत ही राजदाराना बात है। टाइम्स ऑफ इसराइल ने इस बात का रिवील किया है। हम आपको इस की अगली वीडियो के पार्ट में इसका खुलासा करेंगे। देखते रहिएगा अनोखा अंदाज, और जो सवालात हों ज़रूर हमें उससे आगाह कीजिएगा। शुक्रिया।